अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर? एगो तरीका लिख के बनाइएगा, उल्टा लिख के बनाइएगा, अना तो एक एगो ट्रिक है, एक और एगो ट्रिक है कि पहले अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है ना, तो कहा अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर, तो 13वां बाएं से ना, तो बाएं से 13 नंबर पे कौन होगा? एन। अब 25 नंबर पे बी होगा कि नहीं होगा? बुझा रहा है ई आए। एन का वैल्यू 14 और बी का वैल्यू 2 बट्टा 2, दुइये को लेटर है ना, तो 14 2 16 बट्टा 2 बराबर 8। आंसर क्या हो जाएगा? एच। ऐसे ना तो लिख के ऐसे बनाइए और नहीं तो लिख के बनाइए। उल्टा लिखिएगा कैसे? उल्टा लिखिएगा ऐसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। गिन लीजिए, बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं। हाँ सर, हाँ काहे उल्टा, काहे उल्टा करेंगे? कसहूँ बनाइए, वो नियम है कोनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम। अब 25 ना, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 इधर 6 इधर आ गया आंसर एच। हो गया? चलिए, ए बी सी डी ई एफ जी 7 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। बी को नीचे से तीसरा 1 2 3 4 5 6 7, बी को कहाँ? नीचे से 3, बी को नीचे से तीसरे स्थान पर रखा जाता है। बी और सी के बीच केवल एक डिब्बा रखा जाता है। अब देखो, बी यहाँ है, सी को यहाँ रख देंगे तब वो एगो हो जाएगा, और यहाँ रख देंगे तब वो एगो हो जाएगा। कहाँ रखना है नहीं पता, रहने दो। आगे कहा ए और ई के बीच केवल 3 डिब्बा, ए और ई के बीच में 3 गो। कहा कि बी और सी के बीच केवल 1 डिब्बा, बी यहाँ है, सी को यहाँ कर दीजिए, बी सी के बीच में 1 डिब्बा, ए और ई के बीच में केवल 3 डिब्बा, ए और ई के बीच में 3 डिब्बा, तो ए को यहाँ रख दीजिए, ई को यहाँ, बीच में कै गो? 3 गो। अब कहा एफ को डी के ठीक नीचे, एफ को डी के ठीक नीचे। अब बच गया कौन सा? जी, जी को यहाँ रख दीजिए। एगो शर्त दिया कि ए को ई के ऊपर रखा जाता है, तो ए को देखिए ई के ऊपर रखा गया है। सवाल कहा जी और बी के बीच कितना डिब्बा, तो जी बी के बीच में 3 गो, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बढ़े आगे, चलें कि छापना है? डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर ने रोगी की मां को बताया कि वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है, नेटा बह रहा है। वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है, आशंका जताया। जैसे हम लोग भी डॉक्टर बनते हैं लॉज में, क्या भइल बारे? बुखार आ, तो हाँ जोड़ो लगता है, हाँ जाके टाइफाइड चेक कराओ, टाइफाइडे भइल होई, नहीं कहता आदमी। वैसे ही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए जी, वह पिछले 1 वर्ष से छींक रही है और उसकी नाक बह रही है, तो वह एलर्जिक राइनाइटिस से पीड़ित हो सकती है। अब धारणा नंबर 1 में कहा कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत कैसे सही है?
कहा कि बहुत कम बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने जैसा लक्षण दिखाई देते हैं। कम और ज़्यादा का बात इसमें कहीं है कहाँ? आगे कह रहा है लंबे समय तक छींकना और नाक बहना एलर्जिक राइनाइटिस का एक लक्षण है। ये सही है, यस कि नो? तीसरा कहा बहुत सारी बीमारियों में लंबे समय तक छींकने और नाक बहने के लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत सारे में थोड़ो कहा है, अब बहुत कम में थोड़ो कहा है, वह खाली एलर्जिक राइनाइटिस में कहा है, तो इहो गलत है। आंसर होगा केवल धारणा, दो निहित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 7 सहेलियां प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला और आरोही वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो 7 सहेलियां वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब सुनना, कहा आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है? आरोही। तो आरोही हो गई कहाँ? सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तथा भावना और उर्मिला के पड़ोसी हैं। तो आरोही जो है सौम्या के बाईं ओर 2 नंबर पे, तथा भावना और उर्मिला के पड़ोसी हैं। तो आरोही के बगल में भावना को कर दीजिए और किसको? उर्मिला को कर दीजिए। पढ़िए फिर से, कहा आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। तो आरोही भावना उर्मिला के पड़ोसी होगी। हालांकि उर्मिला भावना को बदला भी जा सकता है। अब कहा कि सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। तो सौम्या देखो, रूपा को यहाँ रख दो, सॉरी, सौम्या जो है रूपा और भावना की पड़ोसी नहीं है। तो सौम्या देखो भावना के बगल में नहीं है और सौम्या रूपा के बगल में भी नहीं होगी, मतलब रूपा यहाँ पे नहीं होगी। अब देखिए आगे कहा प्रणवी, विनीता और रूपा की पड़ोसी है। तो प्रणवी, विनीता और प्रणवी को यहाँ रखिए। कहा प्रणवी, विनीता और रूपा की पड़ोसी है। अब रूपा को यहाँ कर दीजिए क्योंकि रूपा यहाँ नहीं होगी। तो विनीता को यहाँ कर दीजिए, विनीता को यहाँ कर दीजिए। तो बताइए प्रणवी, रूपा और विनीता की पड़ोसी हो गई। अब कहा दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में। तो आरोही रूपा प्रणवी के बीच में है नहीं। सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में। तो सौम्या उर्मिला आरोही के बीच में ना। रूपा भावना और प्रणवी के बीच में। रूपा भावना प्रणवी के बीच में। सही है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बोलो आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट,